हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। हम आईसीसी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन को पढ़ाई कर रहे थे और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव कवर्ड वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और दो तरह के ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, इसका डेफिनेशन हमने पढ़ा था। ये होमवर्क मैंने रिसीव किया है शादमान से। तो शादमान हैज सेंट दिस होमवर्क which was the homework given in my previous lecture, that is in lecture number 4. शादमान पढ़ते हैं सेंट जोसेफ स्कूल में और वो भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं। सो थैंक यू शादमान फॉर सेंडिंग मी दिस होमवर्क। और एक बात और मैं बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में जिस होमवर्क को मैं इंक्लूड किया था, जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था कि किसने भेजा था, तो एनोनिमसली मैंने उसको पोस्ट किया था, तो वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उस होमवर्क को भी शादमान ने ही भेजा था। एंड सो लगातार 2 वीडियोस में मैं शादमान का होमवर्क को मैं अपलोड कर रहा हूँ एंड इट कीप्स मी मोटिवेटेड। मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। इट इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी टू कैरी ऑन विद दीज वीडियोज़। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन होमवर्क नहीं भेजते हैं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए होमवर्क को ज़रूर भेजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि इस टाइम पर सभी को बेनिफिट हो सके। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, वी आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स, हाउ टू मेजर ज़ीरो एरर। ठीक है, ज़ीरो एरर को कैसे मेजर करेंगे इफ़ प्रेजेंट। अगर ज़ीरो एरर है हमारे वर्नियर कैलिपर्स में तो कैसे मेजर करेंगे, कितना ज़ीरो एरर है वो कैसे मेजर करेंगे। हाउ टू टेक मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। और अब फाइनली वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग कैसे लेते हैं ये भी हम देखेंगे। And we will see few numerical questions, 2 numerical questions we will see. Okay, now how to calculate zero error. Zero error को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप फिगर को देखिए, ये जो फिगर है ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस है। क्यों? क्योंकि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है। तो ऐसा कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। कब? जब हमने दोनों जॉज को सटा दिया तब। तो दोनों जॉज को सटाने के बाद अगर इस तरह का जीरो का पोजीशन रहता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि कितना जीरो एरर है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। आपको वर्नियर स्केल के डिविजन्स को देखना है। आपको देखना है वर्नियर स्केल के डिविजन्स को। किसको? वर्नियर स्केल के डिविजन्स को। तो कितना डिविजन्स है वर्नियर स्केल में? टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 10 डिविजन्स हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ना कि वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होते हैं। आप 10 डिविजन्स को देखिए और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, मतलब एक लाइन में आ जाता है। तो आप फिगर को ध्यान से अगर देखिएगा तो ये जो 6th डिवीजन है, आप देखिए 6th डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड किया हुआ है, यानी एक ही लाइन पर है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये कोइंसाइड नहीं किया है, ये भी कोइंसाइड नहीं किया है, 9th डिवीजन भी कोइंसाइड नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से आगे के भी कोई भी डिविजन कोइंसाइडेड नहीं है। 5th डिवीजन भी कोइंसाइड नहीं है, 4th डिवीजन भी कोइंसाइड नहीं है, 3rd डिवीजन भी नहीं कोइंसाइड किया हुआ है, 2nd डिवीजन भी नहीं किया हुआ है। तो आपको समझ में आ जा रहा होगा। लेकिन अगर आप 6th डिवीजन को देखेंगे तो 6th डिवीजन is coinciding with the main scale division. 6th division of Vernier scale is coinciding with the main scale division. तो इस तरह से सबसे पहले हम coinciding division को हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा coinciding division कितना हो गया? 6। अब coinciding division जो हो गया उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट के साथ, तो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर निकल जाएगा। तो हमारा पहले कितना होगा? 6 इंटू लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर्स का? इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना है? ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि 0.01 सेंटीमीटर जनरली मोस्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है। तो कितना हो गया? 0.06 सेंटीमीटर। दिस विल बी माई पॉजिटिव जीरो एरर। दिस इज द फॉर्मूला for finding positive zero error. What is the formula? कि coinciding division multiplied with least count with the sign. अब आपको साइन लिखना है अभी। अब यहाँ पे प्लस साइन में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हमारा कितना हो गया जीरो एरर? प्लस 0.06 सेंटीमीटर। ये हमारा जीरो एरर हो गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट नेगेटिव जीरो एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। आप स्केल को देखिए, दोनों जॉज सटे हुए हैं। ठीक है, और अभी आपको फिर से वर्नियर
वर्नियर स्केल को के डिविजन्स को देखना है। ठीक है, यहाँ पे वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, यानी ये नेगेटिव जीरो एरर है। ये तो क्लियर है, ऑलरेडी क्लियर है, इस पर मैं रीडिस्कशन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सब डिस्कस कर लिया है। तो अभी मुझे क्या देखना है, वर्नियर स्केल के वही कॉन्साइडिंग डिवीजन को आइडेंटिफाई करना है। तो उसी तरह से आइडेंटिफिकेशन करने से मुझे मिल गया कि यहाँ पे भी 6th division is coinciding, 7th is not coinciding, 8 is not coinciding, 9th is not coinciding, 10 is not coinciding, but 6th division is coinciding. So अगर 6th division coincide कर रहा है तो हमारा coinciding division क्या हो जाएगा, 6। लेकिन प्रीवियस वाला जो कैलकुलेशन हमने किया पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए, उसमें हमने क्या किया था कि कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पॉजिटिव जीरो एरर आ गया था। लेकिन नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले इस कोइंसाइडिंग डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल कितना है, वर्नियर स्केल में टोटल नंबर ऑफ कितने डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है वर्नियर स्केल में। तो 10 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या था, 6। तो 10 माइनस 6 करेंगे, फिर इसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइन हम क्या रखेंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो -4 इंटू लीस्ट काउंट कितना, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा -0.04 सेंटीमीटर, ये हमारा नेगेटिव जीरो एरर आ गया फाइनली। नेगेटिव साइन देना यहाँ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये बताता है कि मेरा जीरो एरर कैसा है। और फिर हम जब उसको कैलकुलेशन करते हैं फाइनली, तो इस साइन का ज़रूरत रहता है। अगर साइन गलत पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू गलत आएगा, फाइनल वैल्यू, फाइनल मेजरमेंट। तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट किया हमने, नेगेटिव जीरो एरर किया टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिविजन इनटू लीस्ट काउंट, and then we will put the negative sign everywhere. So this is how we have calculated the two types of zero error. I hope there is no confusion. आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग कैसे लेते हैं। ये तो जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करना है हम समझ गए, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग कैसे लेंगे अभी हम कैसे, अगर आपको छोटा सा बॉब दे दिया जाए, उस बॉब का डायमीटर आप कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि वर्नियर स्केल में दो तरह का स्केल है, मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है। ये तो ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर जब पढ़ा हमने पढ़ लिया कि मेन स्केल भी है और वर्नियर स्केल है, यानी मेन स्केल का रीडिंग होगा और वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा। तो दो रीडिंग्स आएंगे, दोनों रीडिंग्स को हम ऐड करके हम फाइनल रीडिंग निकालेंगे, फाइनल मेजरमेंट निकालते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग को MSR बोलते हैं और वर्नियर स्केल रीडिंग को VSR बोलते हैं। और मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड करके हम टोटल रीडिंग निकालते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि मेन स्केल रीडिंग को कैसे निकालते हैं और वर्नियर स्केल रीडिंग को कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको मान लीजिए छोटा सा बॉब दे दिया गया, उस बॉब को आपको लेकर दोनों जॉज के बीच में रख के जॉज को टाइट करना है। और जैसे आपका ये वाला कंडीशन, नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक स्मॉल रॉड लिया गया है, इस रॉड का लेंथ निकालने के लिए बोला गया है। तो इसने क्या किया है, ये आपका मेन स्केल है, नीचे वाला स्केल मेन स्केल है और ऊपर वाला जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है। ठीक है, आप डायग्राम को देखिए, ठीक है, आप क्लियर हो रहा है। ये नीचे वाला जो स्केल है ये मेन स्केल है और ऊपर वाला ये जो छोटा सा स्केल है ये मूवेबल या वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल को मूव करते हुए हमने दोनों जॉज को सटा दिया, ये जॉ है और ये जॉ है, और बीच में हमने क्या रख दिया, रॉड, जिसका लेंथ मुझे मेजर करना है। अगर मुझे बॉब का डायमीटर मेजर करना है तो मैं बीच में बॉब को रख के दोनों जॉज को ज्वाइन कर दूंगा टाइटली। तो ये कंडीशन में मुझे लाना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे पहला कौन सा स्केल है, मेन स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग लेना है, बहुत सिंपल है। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, आपको देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस वैल्यू को जस्ट क्रॉस किया है। मेन स्केल का जीरो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस वैल्यू को जस्ट क्रॉस किया है। क्या मैंने बोला, वर्नियर स्केल का जीरो यानी ये वाला जीरो मेन स्केल के किस वैल्यू को क्रॉस किया है, जस्ट।
या किस पर लाई कर रहा है, या तो किसको जस्ट क्रॉस किया है और किस पर लाई कर रहा है। तो आप देखिए वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के किस वैल्यू को जस्ट उसने क्रॉस किया है। आप ध्यान से देखिए, मैं जूम करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो ये जो रेड लाइन है ये है 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, इसने 1.2 यानी ये वाला लाइन, ये 1.2 है ना, दिस इज 1.2, यानी 1.2 को उसने जस्ट क्रॉस किया है। तो ये 1.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में है ना मेन स्केल, तो 1.2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा मेन स्केल रीडिंग। नो डाउट, आई होप देयर इज नो डाउट। अगर ये 1.2 सेंटीमीटर के ऊपर में रहता है एग्जैक्टली तो भी हम 1.2 सेंटीमीटर लेते हैं, या तो 1.2 को जस्ट क्रॉस किया है और 1.3 तक अभी पहुंचा नहीं है तो भी हम 1.2 सेंटीमीटर ही लेंगे मेन स्केल रीडिंग, नो डाउट। तो दिस इज हाउ वी विल टेक मेन स्केल रीडिंग। अब नेक्स्ट क्या लेना है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना 2 तरह के रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं इसी फिगर से समझते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग को लेने के लिए आपको फिर से वर्नियर स्केल के डिविजन्स को देखना है। किसको देखना है, वर्नियर स्केल के डिवीजन को देखना है, और आपको वो कोइंसाइडिंग डिवीजन को आइडेंटिफाई करना है, वेरी सेम एज बिफोर। जैसे हमने कोइंसाइडिंग डिवीजन को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है ये तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया जब मैं 0 एरर बता रहा था। तो उसी तरह से सिमिलर वे में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग। तो आप देखिए, क्या ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, नहीं। क्या ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, नहीं। क्या ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, नहीं। क्या ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, हाँ जी, ये जो डिवीजन है ये कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला डिवीजन, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छी तरह से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये भी 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 नहीं कर रहा है। तो ये कितना नंबर ऑफ डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है, तो ये हमारा पहला 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, यानी हमारा थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा, हमारा कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, यानी 3 इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर स्केल का, 0.01 सेंटीमीटर, यानी 0.03 सेंटीमीटर, 0.03 सेंटीमीटर। दिस इज द वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना था हमारा, मेन स्केल रीडिंग हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 1.2 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ गया, 0.03 सेंटीमीटर। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम सपोज दोनों को ऐड कर दिए, 1.2 ये हमारा मेन स्केल रीडिंग था, प्लस 0. कितना आया था, 0.03, isn't it, 0.03। इसको जब हम ऐड कर दिए तो हमें 1.23 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल रीडिंग है। दिस इज आवर फाइनल रीडिंग ऑफ, दिस इज द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड दैट वी हैव केप्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से हम वर्नियर स्केल से रीडिंग लेते हैं। अब अगर मेरा वर्नियर स्केल में 0 एरर है तो उसको मुझे फॉर्मूला, जो मैंने फॉर्मूला आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, क्या फॉर्मूला है कि अगर 0 एरर रहता है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस 0 एरर विथ साइन। आपको ये याद है, तो एक बार मैं उस फॉर्मूला में बैठा के उसको कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो अभी जो कैलकुलेशन आया, ऑब्जर्व्ड रीडिंग क्या है, 1.23 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड करके हमने 1.23 सेंटीमीटर निकाल लिया। मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव 0 एरर है, आपके वर्नियर स्केल में पॉजिटिव 0 एरर है, प्लस 0.4 इतना 0.12 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपका पॉजिटिव 0 एरर है 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए ऑब्जर्व्ड रीडिंग यानी 1.23 माइनस 0 एरर विथ साइन, तो 0 एरर क्या है, प्लस 0.12,
नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1.23 और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 0.12। इसको अगर सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट रीडिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन, करेक्ट रीडिंग। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से करते हैं। और अगर नेगेटिव जीरो एरर है, मान लीजिए आपके डिवाइस में नेगेटिव जीरो एरर है और आप उससे मेजर किए हैं, आपका रीडिंग आया है 1.23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जर्व रीडिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया ऑब्जर्व रीडिंग। और आपके डिवाइस में ऑलरेडी आपने पहले नेगेटिव जीरो एरर था, आपने कैलकुलेट कर दिया कि उसमें कितना था -0.04 सेंटीमीटर नेगेटिव जीरो एरर था। तो आपका करेक्ट रीडिंग कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर ये तो करेक्ट रीडिंग नहीं ना है, ये तो आपका जीरो एरर है आपके इंस्ट्रूमेंट में, उससे आपने मेजर किया। तो आपका करेक्ट रीडिंग निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, यानी 1.23 ऑब्जर्व रीडिंग है ये, माइनस जीरो एरर विथ साइन, तो माइनस 0.04, ये हमारा साइन के साथ जीरो एरर है। तो क्या हो जाएगा 1.23 प्लस ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया 0.04 सेंटीमीटर। इसको ऐड करेंगे 1.23 प्लस 0.04 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी आवर करेक्ट रीडिंग। ठीक है, तो मैं आई थिंक मैं क्लियर कर दिया हूं, मैंने क्या क्या टॉपिक्स को अभी क्लियर किया, मैंने डिस्कस किया कि जीरो एरर, चाहे वो पॉजिटिव जीरो एरर हो चाहे वो नेगेटिव जीरो एरर हो, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने क्या समझाया आपको कि मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, और दोनों को ऐड करके हमारा टोटल या फाइनल रीडिंग आता है। अगर जीरो एरर नहीं है तो आपका वही रीडिंग करेक्ट रीडिंग होगा, और अगर जीरो एरर है तो आपको वो उस रीडिंग में आपको फॉर्मूला में पुट करके ऑब्जर्व रीडिंग में माइनस करके जीरो एरर को साइन के साथ आपको करेक्ट रीडिंग निकालना है। तो ये अभी मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। नाउ वी विल मूव टू सम न्यूमेरिकल्स दैट विल make more clear. Here we have a numerical, and the numerical question is, in an instrument there are 25 divisions on the vernier scale. तो vernier scale में कितना divisions है 25 divisions। ठीक है, तो जनरली कितना divisions होता है वर्नियर स्केल में 10 divisions होता है, यही ना मैंने आपको बताया था अभी तक कि वर्नियर स्केल में जनरली 10 divisions होता है। लेकिन यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन है, उसमें हमें उतना दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों इतना divisions है। 25 डिविजन्स दिया हुआ है तो भैया है, इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में 25 डिविजन्स है, ठीक है, विच हैव लेंथ ऑफ 24 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, जो 25 डिविजन्स मेन स्केल के 24 डिविजन्स के बराबर है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हमें जो फैक्ट का जरूरत है वो है कितना डिविजन्स है वर्नियर स्केल में 25 डिविजन्स है, क्योंकि लीस्ट काउंट निकालने के लिए मुझे इस वैल्यू का जरूरत होता है ना, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। ओके, उसके बाद क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो यानी मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, तो 1/20 सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो एक स्मॉल डिवीजन का वैल्यू कितना होगा 1.2 सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर, नो डाउट 1/20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, ये तो ऑलरेडी गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज 25। ठीक है, अब मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, फाइंड द लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस अपना वीडियो में क्लियर किया था, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, यानी क्या होगा, यानी 1 बाई, आप इधर देखिए इसका सॉल्यूशन आगे क्या होगा, 1/20 डिवाइडेड बाई 25, यही ना होगा। देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट, यानी क्या होगा हमारा 1/20 डिवाइडेड बाई 25, तो नीचे 25 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारा जो डिवाइस दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/500 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम 0.02 सेंटीमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन पार्ट मेरा मिस आउट हो गया है वीडियो में, किसी तरह से क्रॉप आउट हो गया है, लेकिन आप समझ गए हैं और इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा आपके कॉपी में इस न्यूमेरिकल को। इसका आंसर क्या आएगा 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर व्हाट डज दिस क्वेश्चन से, ओके,
लेट मी जस्ट, ये इमेज आपका निकल जा रहा है स्क्रीन से, इसको मैं एडजस्ट कर दूं सबसे पहले। अभी भी नहीं आ रहा है ना स्क्रीन में? अभी आ गया लगता है, ठीक है, ओके। दिस इज आवर क्वेश्चन। दिस फिगर गिवन बिलो शोज 2 स्केल्स। जब जो फिगर है आपके सामने 2 स्केल इस पे है, ओके, वर्नियर कैलिपर्स का। नाउ फाइंड द लीस्ट काउंट, मुझे लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ पे 12 से 13 सेंटीमीटर को जो शो किया है आपके फिगर में, ध्यान से देखिए, ओके। सो इस 12 से 13 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर है उसको कितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितना डिविजन्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दैट मीन्स 1 डिविजन, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स। इसका मतलब कि एक डिवीजन इन द मेन स्केल का वैल्यू कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। नो डाउट। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में भैया कितना डिविजन्स है? अब वर्नियर स्केल को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। वर्नियर स्केल में दिख भी रहा है और लिखा भी हुआ है 10, यानी वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स है। तो आपको क्या करना है लीस्ट काउंट निकालने के लिए? इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को, यही फॉर्मूला होता है। तो हमने किया तो 0.01 सेंटीमीटर हमारा लीस्ट काउंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रीडिंग शोन ऑफ द डायग्राम। आप अभी जो रीडिंग कितना है इस वर्नियर कैलिपर्स का, तो वर्नियर कैलिपर्स का मुझे रीडिंग निकालना है, यानी मुझे मेन स्केल रीडिंग निकालना है और मुझे वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना है, और दोनों को ऐड कर देना है। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है? मैं बताया था कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के जिस वैल्यू को जस्ट क्रॉस किया है। तो आप फिगर को ध्यान से देखिए, मैं जूम इन करता हूँ, ठीक है। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के किस वैल्यू को जस्ट क्रॉस किया है? इसने ये 12.1 और 12.2 को इसने जस्ट क्रॉस किया है। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा? 12.2, isn't it? No doubt. I hope there is no doubt, because 0 of the vernier scale has just crossed 12.2. That means our main scale reading is 12.2 centimeter. Now we have to calculate VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब कैसे कैलकुलेट करता है? मुझे कोइंसाइडिंग डिवीजन निकालना है। तो कौन सा कोइंसाइडिंग डिवीजन है? आप फिगर को फिर से देखिए, यहाँ पे ये जो डिविजन है वर्नियर स्केल के, इसमें मुझे लगता है ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो उसका नंबर क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th डिवीजन है ये 7th डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो हमारा VSR वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, यानी इसका लीस्ट काउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 0.01 सेंटीमीटर, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। तो हमारा आ गया 0.07 सेंटीमीटर, ये हमारा VSR हो गया। तो 12.2 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग, 0.07 सेंटीमीटर वर्नियर स्केल रीडिंग, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे 12.2 और 0.07, तो 12.27 सेंटीमीटर, दिस विल बी द रीडिंग विच द वर्नियर कैलिपर्स इज एग्जिबिटिंग इन दिस क्वेश्चन। I hope this is very, very clear. Now this is the homework. Let me explain the homework a little bit, although it is very simple. The least count of the vernier calipers is 0.01 centimeter. आपके क्वेश्चन में लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जीरो एरर भी दिया हुआ है। कैसा जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर है, 0.02 सेंटीमीटर पॉजिटिव जीरो एरर दिया हुआ है। अब क्या बोला है? द मेन स्केल रीडिंग भी दिया हुआ है, यानी MSR का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 0.8 सेंटीमीटर। एंड 6th डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इन लाइन विद द मार्किंग ऑन मेन स्केल, यानी 6th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। तो आपका VSR क्या हो जाएगा? 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर,
तो ये आपका VSR निकल गया। VSR और MSR को ऐड करने से आपका ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ जाएगा और आपको करेक्ट रीडिंग निकालना है, यानी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रॉड। तो आप क्या करेंगे, जीरो एरर को साइन के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक आप कर पाइएगा इसको। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा मेल आईडी नीचे लिखा हुआ है, sunando.debnath@yahoo.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।